अस्सलाम वालेकुम। करामिस्तान की वीडियो में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के इलेक्शन जीतने के बाद हर तरफ शोर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हर जगह जंगें खत्म हो जाएंगी। और जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तब भी वो यही कह रहे थे कि मैं जंग खत्म करूंगा, क्योंकि जो बाइडन ने बहुत सी जंगें स्टार्ट करवाई जिसमें रशिया और यूक्रेन भी शामिल है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आते ही कहने लगे कि मैं आके जंग बंद करूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक AI से जनरेट की हुई तस्वीर को अपलोड किया है जिसमें कनाडा का पहाड़ और झंडा नजर आ रहा है और जिसका कैप्शन उन्होंने ओ कनाडा रखा है। इसका कैप्शन किसी गलती से नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ लिखा गया है, क्योंकि कनाडा का नेशनल एंथम भी ओ कनाडा से स्टार्ट होता है। कुछ दिन पहले इंडिया टुडे में भी एक आर्टिकल छाया हुआ था जिसमें ये लिखा था कि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रेसिडेंट है, जब वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा अगर आपको हमारे टैरिफ से इतनी ही तकलीफ है तो आप USA का हिस्सा बन जाए। शुरू में तो ये बात सिर्फ मजाक की हद तक ली जा रही थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप की इस तस्वीर के बाद इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। कनाडा के मिनिस्टर तो अभी भी यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात मजाक की हद तक की थी कि वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बना देगा। मगर अब आप इस बात को सोचें कि अगर अमेरिका जैसा मुल्क जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से यही रहा है कि वो दूसरे कंट्रीज को इन्वेट करता है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान अगर अपनी पिक्चर कनेडियन झंडे के साथ लगा रहा है और इसका कैप्शन भी ओ कनाडा रख रहा है, तो इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। कनेडियन दुनिया को दिखाने के लिए और अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, मगर ये एक अहम मुद्दा है। काफी आर्टिकल इसके फौरन बाद ही शाया होना शुरू हो गए थे जिनमें ये बात वाज़े तौर पर लिखी जा रही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पुराने प्लान पर अमल करने जा रहे हैं। जी हाँ, वही प्लान जो USA ने तकरीबन आज से 100 साल पहले बनाया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड से यही लग रहा था कि उन्होंने ये बयान किसी भी मजाक की हद तक नहीं दिया। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कैनेडियन प्रेसिडेंट टू फेस है, मैं इनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। इसी वजह से इस किस्म के आर्टिकल इशू किए जा रहे हैं जिनमें वाज़े तौर पर लिखा है डज ट्रंप वांट टू एनेक्स कनाडा। एनेक्स का मतलब होता है कब्जा करना, जो कि रशिया ने क्राइमिया के साथ 2014 में किया था और अब यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कर रहा है। आसान लफ्जों में इसका मतलब किसी भी मुल्क के साथ वाले रीजन को अपने कब्जे में ले लेने के हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज से 100 साल पहले किए गए प्लान के बारे में। ये प्लान 1919 में अमेरिका ने बनाया था। जैसे ही वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई तो अमेरिका ने ये चीज समझ ली कि हम पर कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है और कल को हो सकता है कि हमें UK को भी वार में फेस करना पड़े। इस चीज को हैंडल करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था वार प्लान रेड, जिसमें जो मुल्क और कॉलोनीज UK के अंदर आती हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और हिंदुस्तान शामिल था। हिंदुस्तान उस वक्त एक ऐसा टुकड़ा था जिसमें आज के दौर में 3 मुल्क पाए जाते हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है। इसमें सबसे पहले अमेरिका ने कनाडा पर हमला करने की सोची, उसको अपने साथ शामिल करना चाहा, क्योंकि एक तो कनाडा बहुत बड़ी कंट्री थी। अगर आप एरियाज के लिहाज से कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे तो इसमें सबसे पहले रशिया आता है, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर USA, जबकि कनाडा दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि कनाडा यूनाइटेड स्टेट से भी बड़ा है, लेकिन ये मुल्क साइज में तो बड़ा है लेकिन आबादी के लिहाज से इतना बड़ा नहीं है। इसकी टोटल आबादी 40 मिलियन पर मुश्तमिल है और इनकी आबादी नॉर्थ कनाडा पर बिल्कुल भी आबाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से ना तो वहाँ पर आबादी का कोई वजूद है और ना ही वहाँ पर ज़राअत पर मुश्तमिल चीजें उगाई जाती हैं। आबादी वाले शहर बिल्कुल US बॉर्डर के साथ आबाद हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने ये प्लान किया था कि कनाडा पर कब्जा करना काफी आसान है। एक तो इसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, दूसरा इसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है और जो छोटी मोटी आबादी है वो भी हमारे बॉर्डर के साथ ही रहती है, जिसकी वजह से USA आराम से कनाडा में इन्वेट कर सकता है और अगर कल को इसकी जरूरत आन पड़ी तो USA बड़ी आसानी से कनाडा पर कब्जा कर सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर USA ने इतना बड़ा प्लान बना ही लिया था तो क्या कनाडा ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, कनाडा ने बिल्कुल एक्शन लिया और उन्होंने इसके रिस्पांस में डिफेंस स्कीम नंबर 1 बना दी, जिसमें उनका मकसद ये था कि अगर अमेरिका कनाडा पर हमला करता है तो कनाडा बदले में उन पर हमला कर देगा। ये दोनों प्लान्स आपको हिस्ट्री की बुक्स और गूगल पर भी बआसानी मिल जाएंगे, जिसमें इन दोनों प्लान्स की पूरी डिटेल मेंशन है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर प्लान्स बन ही गए थे तो फिर जंग क्यों ना हुई, तो इसका जवाब ये है कि वो ऐसा करना तो चाहते थे, मगर कुछ रीजंस की वजह से जंग शुरू ना हो पाई, जिसमें सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वार 2 का शुरू हो जाना, जिसमें USA और कनाडा मिलकर जर्मन और जापान के खिलाफ लड़े और फिर इसके बाद आपको पता है कि NATO बन गया। NATO बनने के बाद USA और कनाडा के रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। दोनों कंट्रीज ने इस बात को यकीनी बनाया कि अगर कोई मुल्क अमेरिका पर अटैक करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने कनाडा पर अटैक किया है
और कनाडा अमेरिका की मदद करेगा, और अगर कोई मुल्क कनाडा पर अटैक करता है तो अमेरिका कनाडा की मदद करेगा और ये दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसी वजह से ये दो प्लान्स बस प्लान्स की हद तक ही रहे और इन पर कभी भी अमल दरामद नहीं किया गया। मगर अब हम देख रहे हैं कि 100 सालों बाद दोबारा इस पर बहस शुरू हो गई है। अगर हम अपनी सोच समझ को इस्तेमाल करते हुए सोचें तो अमेरिका और कनाडा में जंग के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि नेटो अभी भी एक्टिव है। इसके अलावा यूएसए कनाडा के अगेंस्ट ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन करने की ताकत नहीं रखता। मगर कैनेडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रम्प के इस बयान के बाद जरूर एक्टिव हो जाएंगे और जो पहले वाला ट्रस्ट था कि यूएसए ऑलवेज सपोर्ट अस, वो जो ट्रस्ट और कंफर्ट था ये काफी हद तक कम हो जाएगा। मगर कनाडा इस ट्वीट के बाद अपनी पॉलिसी शिफ्ट जरूर करेगा। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह बड़क ही मार रहे हैं या फिर कनाडा के खिलाफ ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था हम हर तरफ जंग रोक देंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं और ट्रंप जीत जाते हैं तो ट्रंप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ना वो जंग बंद कर रहे हैं और जहाँ पर जंग नहीं हो रही वहाँ भी जंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने आते ही इस बयान के साथ साथ एक और बयान भी दिया था ब्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज याद रखें कि अमेरिका इसका बदला जरूर लेगा और जो ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल हैं उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में ये भी कहा था कि अमेरिका के शहरियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है और मैं सबसे पहले आकर टैक्स खत्म करूंगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस टैक्स को ऐसे खत्म करेंगे कि दूसरी कंट्रीज पर वो टैरिफ लगा दे और दूसरी कंट्रीज से जो पैसा आएगा उनसे अपनी जरूरियात को पूरा करें? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों को धमकियां भी दे रहे हैं कि आप अपनी करेंसी अपने पास रखो वरना हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, वो भी 100%। और तीसरी तरफ वो कनाडा पर भी हमले का इरादा कर रहे हैं और कनाडा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस 100% टैरिफ वाले ऐलान के बाद बहुत सारे मसले खड़े होते हैं, क्योंकि 100% टैरिफ का मतलब है कि अगर हम यूएसए से कोई चीज अगर 100 रुपए की ले रहे हैं तो अब टैरिफ के बाद वो 200 रुपए की हो जाएगी। छोटी कीमतों में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हम ट्रेड बिलियंस में करते हैं तो इसमें बहुत सारे मसले आते हैं। अगर इसको हम ऐसे देखें कि अगर पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में शामिल होता, वैसे पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स में वो शामिल हो जाए, लेकिन इंडिया की वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहा। रशिया और चाइना जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है वो तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो ये 100% टैरिफ वाली बात पाकिस्तान के लिए बहुत गलत हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने यूएसए से 2022 में 3.4 बिलियन की ट्रेड की थी और अगर 100% इस पे टैरिफ लगा दिया जाए तो ये डबल हो जाएगी, मतलब कि 6.8 बिलियन, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। क्योंकि आप जो मर्जी कर लो लेकिन यूएसए के साथ आपको ट्रेड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूएसए आज के दौर में सुपर पावर बन चुका है और इसको हम जुटला नहीं सकते और इसी वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कि यूएसए को हम हमेशा खुश ही रखें। अब देखते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज के लिए आगे क्या मसला आएगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं, ये तो बात आगे ही पता चलेगी। आपके मुताबिक क्या यूएसए कनाडा पर अटैक करेगा या फिर ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश ही रह जाएगी कि वो कनाडा को अपना हिस्सा बना ले? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा।